आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में जो टॉपिक है फंक्शन फलन उसके बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शन फलन तो ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें फंक्शन क्या होता है, माना दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स a rule which assigns to each element x of a unique element fx of b is called a function from a to b। तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो एक रूल, एक ऐसा नियम जो कि प्रत्येक एलिमेंट एक्स ए का उसको एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर देता है एफ एक्स जो कि बी का एलिमेंट है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, वी राइट इट एज एफ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। यहाँ पर ये जो सेट ए है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, इसको को डोमेन कहते हैं। तो सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट बी is called codomain of function f। और ये जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है एफ एक्स, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स। तो एफ एक्स इज कॉल्ड वैल्यू of function at x। we also write it as y बराबर एफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए, माना ए कोई सेट है जो 1 2 3 है और बी हमने 5 6 7 ये सेट ले लिया। इसको हम लोग पिक्टोरियली भी ले सकते हैं इस तरीके से। मान लिया ए है ये 1 2 3 और बी को हमने 5 6 7 हमने ये ले लिया। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक चाहते हैं कोई फंक्शन हम डिफ़ाइन करना। तो अगर हमने इस तरीके से फंक्शन एक डिफ़ाइन किया कि f1 जो है वो 5 हो गया, f2 वो आपका फिर से 5 हमने ले लिया और f3 को हमने 6 या 7 में से कोई एक वैल्यू ले ली। तो दिस इज़ ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने 1 के लिए एक यूनिक वैल्यू असाइन कर दी, 2 के लिए हमने एक यूनिक वैल्यू फिर से 5 असाइन कर दी और 3 के लिए हमने एक वैल्यू 6 असाइन कर दी। तो f इज़ ए फंक्शन। और भी हम इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन बना सकते हैं। जैसे अगर हम 1 को 5 असाइन कर दें, 2 को 6 और 3 को, तो एक ये भी फंक्शन हो जाएगा। f1 5 उसको यूनिक वैल्यू असाइन कर दी हमने, 2 को यूनिक वैल्यू असाइन कर दी, 6
और 3 को हमने यूनिक वैल्यू असाइन कर दी 7, तो ये भी एक फंक्शन हो गया। लेकिन अगर हम 1 को हमने किया f1 बराबर 5 और f1 बराबर 6 और बाकी f2 को हमने 6 असाइन कर दिया और f3 को 7 असाइन कर दिया, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 1 को 2 वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, एक 5 और एक 6, तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कोई भी तभी होगा जब हम डोमेन के ईच एलिमेंट को एक यूनिक वैल्यू असाइन करेंगे कोडोमेन बी में। यहाँ पर जब पहला ये जो फंक्शन था, इसमें यहाँ पर एक 7 छूटा हुआ था। इट मीन्स कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट सकता है, लेकिन डोमेन के हर एलिमेंट की इधर कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होनी मस्ट है। तो ये होता है फंक्शन। अब अगर हम एक से सिंगल वैल्यू 1 को 5 असाइन कर दिया, 2 को 6, 3 को 7, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा यहाँ कोडोमेन के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग भी उसकी प्री इमेज है और हमने हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पर, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। और अगर हम सारे एलिमेंट को एक ही एलिमेंट पे, अगर हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट होता है, यहाँ पर केवल 5 या 6, 7 नहीं होते, तो ऐसे फंक्शन जब सारी इमेजेस केवल एक ही पॉइंट पर जा कर के, भले यहाँ पर केवल 5 होता और यहाँ 1 2 3, तो ये सारे एलिमेंट के लिए हमने सारे एलिमेंट की इमेजेस, यूनिक इमेजेस 5 हो गई, तो ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो f जो है वो हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करेंगे इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें f(x) दिया हुआ है हमें -x² + 3x + 4, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट 2। तो जब भी इस तरीके के सवाल हमें करने होंगे तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी फंक्शन की कि 2 पर क्या आई है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम पुट करें तो f2 यहाँ पर पुट कर देंगे -2² + 3 × 2 + 4, तो ये हो गया हमारा -4 + 6 + 4, तो इट इज़ 6। तो यहाँ पर f2 की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर फंक्शन है 5x² - 4x + 7, और वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1 पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम -1 पुट कर देंगे, तो 5 - 1 इसका स्क्वायर -4 × 1 + 7, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 और +7, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 7 12 -4, तो इट इज़ 8। नेक्स्ट कुछ ऑपरेशंस फंक्शंस के ऊपर, ऑपरेशंस। तो पहला ऑपरेशन है एडिशन। तो दो फंक्शन है किस तरीके से ऐड होंगे, तो लेट f(x) एंड g(x)
आर टू फंक्शंस, दो फंक्शंस हैं हमारे पास। देन अगर हम f प्लस जी एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो ये सिंपली एफ एक्स प्लस जी एक्स हम लोग इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एफ माइनस जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे। हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसी तरीके से f इंटू जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स। और अगर हम लोगों को डिवीज़न करना है तो हम इसी तरीके से कर देंगे डिवीज़न, f अपॉन जी एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बस यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर हम डिवीज़न, और अगर हम दो फंक्शन का कंपोजिशन करना चाहते हैं तो कंपोजिशन में किस तरीके से होता है कि एक फंक्शन अगर ए से बी तक है, दूसरा फंक्शन बी से सी तक है, तो एफ है ये फंक्शन, ये जी है, तो एक तीसरा फंक्शन हमें मिल जाता है ए से सी तक जिसको हम जी ओ एफ कहते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, यानी पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वहाँ से जी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो इस तरीके से कंपोजिशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे पास फंक्शन है, दो फंक्शन, एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी एक्स बराबर 2x प्लस 1। और हम लोग ये डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो f प्लस जी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है पहले। तो ये क्या हो जाएगी, एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई डेफिनेशन जो हमने डिफाइन किया है। तो एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स का मान है 2x प्लस 1। तो इसका मान कितना हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम निकालना चाहते हैं f माइनस जी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, माइनस जी एक्स कितना है 2x प्लस 1, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग बस यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा f माइनस जी एक्स। फिर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, f इंटू जी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये किसके बराबर होता है डेफिनेशन से, एफ एक्स इंटू जी एक्स के। तो एफ एक्स का मान है हमारा एक्स स्क्वायर और जी एक्स का मान है 2x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई एफ एक्स इंटू एफ इंटू जी एक्स। और हमें निकालनी है वैल्यू एफ अपॉन जी एक्स। तो ये कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स का मान है हमारा एक्स स्क्वायर और जी एक्स का मान है 2x प्लस 1। तो ये f अपॉन जी एक्स हो गया। फिर हम निकालना चाहते हैं g ऑफ एफ एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स, ये कंपोजिशन है। तो पहले इसमें हम रखेंगे g ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स होता है 2x प्लस 1, तो जहाँ पर x है वहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो 2x की जगह पर एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो ये हो गया
जी ओ एफ एक्स। लेकिन अगर हमें निकालना है एफ ओ जी एक्स तो ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। तो पहले हमें जी एक्स का मान रखना होगा। तो जी एक्स का मान है 2x प्लस 1। तो अब एक्स स्क्वायर है एफ एक्स का मान, तो x की जगह पर 2x प्लस 1 पुट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली कि f प्लस जी की वैल्यू क्या होगी, f माइनस जी की, f डॉट जी की, f अपॉन जी की, जी ओ एफ, एफ ओ जी, ये सभी वैल्यूज़ इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर ली। देखते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल। तो इफ़ एफ एक्स बराबर 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 प्लस 2 tan x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f π/4। तो इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, केवल π/4 पर। तो सिंपली जैसे शुरू में किया था, f π/4 1 माइनस 2 tan π/4 अपॉन 1 प्लस 2 tan π/4। तो π/4 tan π/4 1 होता है, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 1 प्लस 2, तो -1/3। तो इस तरीके से हमने एफ एक्स की वैल्यू f π/4 पर फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इफ़ एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एफ कोस थीटा का जो मान है वो tan स्क्वायर θ/2 है। ये बात प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे हमें बस सिंपली एफ कोस थीटा एक्स की जगह पर रखना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और अब हम जो फार्मूला होता है कोस थीटा का वो पुट कर देंगे, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर θ/2 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 1 कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर के ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 और नीचे 2 कोस स्क्वायर θ/2। तो ये क्या बन गया tan स्क्वायर θ/2, जो कि हम प्रूफ करना चाह रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है एफ एक्स बराबर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमें प्रूफ करना है f साइन x/2 बराबर साइन x। तो क्या करेंगे, हम x की जगह पर साइन x/2 पुट कर देंगे एफ एक्स में। तो f साइन x/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x/2, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इसका अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x/2, और ये हो गया कोस स्क्वायर x/2 का अंडर रूट, कोस स्क्वायर x/2 इसका अंडर रूट, और ये हो गया फिर साइन x/2 कोस x/2। तो ये क्या बन गया हमारा साइन x। यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इफ़ एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हमें प्रूफ करना है एफ कंपोजिशन एफ कोस थीटा बराबर कोस थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एफ ओ एफ कोस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ कोस थीटा के, और एफ ये कोस थीटा इसमें पुट कर देंगे हम लोग, जो हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इक्वल टू एफ 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, और यहाँ पर 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर θ/2 माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये बचा हमारे पास एफ tan स्क्वायर θ/2। अब हम इसमें फिर से एफ में ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर अब tan स्क्वायर θ/2 पुट कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर
थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और कोस स्क्वायर थीटा बाई टू ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये कैंसिल हो गया और ये इसका मान 1 होता है और इसका मान कोस थीटा, तो ये कोस थीटा आ गया, हेंस प्रूफ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट के बारे में स्टडी करेंगे।